ईरान ने सऊदी को दहलाया, कितनी अमेरिकी जेट्स को गिराया। ईरान का मिसाइलों और ड्रोन से हमला, सऊदी में अमेरिकी सैनिकों का बेस दहला। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जंग का 29वां दिन और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध और ज्यादा भयंकर तबाही लेकर आया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के साथ ही अमेरिकी बेस वाले देशों में भी दिख रहा है। इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज करने की धमकी देने के कुछ ही घंटों के बाद इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया और उसके जवाब में ईरान ने भी कड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब में एक सैन्य बेस पर बड़ा हमला किया, बड़ी तबाही मचाई। दरअसल सऊदी अरब के सैन्य बेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं, कई विमान तबाह हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया से भी सामने आई और इसके अलावा अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग विमानों को भी ईरान के हमले से काफी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में विमानों को हुए नुकसान को दर्शाने वाली जो सैटेलाइट तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं, उनमें तबाही का मंजर साफ नजर आया। यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के ठीक एक दिन बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान मिट चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी सैनिक क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी दावा किया था कि इतिहास में कभी भी किसी देश की सेना को इतनी जल्दी और इतने प्रभावी ढंग से बेअसर नहीं किया गया। उसके 24 घंटे के भीतर ईरान ने इतना बड़ा हमला किया कि अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, इससे पहले ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के मुताबिक अराक और यज़्द में न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ, ना ही कोई रेडिएशन फैलने का खतरा है, ये शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था। दरअसल अराक संयंत्र पिछले जून में हुए इजरायली हमले के बाद से ही बंद पड़ा है। इजरायली सेना का कहना है कि यज़्द में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए कच्चा माल जो है वो प्रोसेस किया जाता रहा है और यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका, ऐसा दावा इजराइल का है। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान के बीचों बीच उन जगहों पर भी हमले किए जहां बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती रही हैं। दरअसल स्टील प्लांट्स को भी टारगेट किया गया, बुशहर में हमला किया गया, लेकिन ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। कई ईंधन भरने वाले विमानों को नुकसान पहुंचा, ये भी जानकारी अमेरिकी मीडिया में भी यहां रिपोर्ट की गई है। दरअसल देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, तेल अवीव में तेज धमाके सुने गए और 11 अलग अलग जगहों पर मिसाइलें गिरने की भी खबर है। इन हमलों में तेल अवीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, ये भी जानकारी सामने आई। बीरशेवा और मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास भी सायरन बजाए गए। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इजराइल को चेतावनी दी है कि इन प्लांट्स पर हमला करना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना उससे भारी पड़ेगा, उसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। लगातार हो रहे हमले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का ये कोई पहला हमला नहीं है, क्योंकि इससे पहले 1 मार्च को भी इसी बेस पर हमला हुआ था। 26 साल के आर्मी सार्जेंट अमेरिका के बेंजामिन एम पेनिंगटन घायल हो गए थे और कुछ ही दिन बाद पेनिंगटन की मौत हो गई। इसी तरह से अमेरिका के कुल 13 सैनिक अब तक इन हमलों में मारे जा चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के आंकड़े के मुताबिक 1 महीने से चल रहे इस महायुद्ध में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं और ज्यादातर सैनिक ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर लौटे हैं, ऐसा दावा है। यह भी कहा गया कि 30 सैनिक अभी भी काम पर लौटने की स्थिति में नहीं है। 10 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, ये भी इसमें जानकारी दी गई है सेंटकॉम की तरफ से। वही युद्ध विराम की कोशिशों के बीच ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत या शांति वार्ता से साफ इनकार किया। हॉर्मुज ट्रेड पर ईरान के लगातार कब्जे, कड़े नियंत्रण की वजह से दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने भी बड़ा खतरा है। युद्ध लगातार बढ़ता दिख रहा है, ईरान का पलटवार और ज्यादा तेज होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।